गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सिलॉक्स का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। आज आप सभी को पता है कि हम पॉसिबिलिटी वाले केस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे जानते हैं, वे है आप सभी आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है, तो देखिए मेरे बारे में तो लगभग अब हर स्टूडेंट जानता है जो हमारी क्लास में रहता है। और देखिए भैया, क्लास को लाइक एंड शेयर भी करना है। आप लोग क्या करते हैं, कुछ डेज तो ये काम करते हैं फिर इसको बंद कर देते हैं। नहीं, डेली लाइक अगर क्लास ले रहे हैं तो डेली क्लास को लाइक करेंगे, डेली उसको शेयर करेंगे। ठीक है भैया, चलिए मेरे बारे में जानते हैं। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु। लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा कैरियर पैरामाउंट की। प्रेजेंटली अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि हमारा टेलीग्राम चैनल इन्फॉर्मेशन है और ये हमारी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। देखिए, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि मैं कहता हूं कि नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। यदि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। आपको उसमें क्या करना होगा, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और रिसर्च कोर्स रहेगा। मतलब प्री प्लस मेंस प्लस मॉक इंटरव्यू, सबकी प्रिपरेशन एक साथ रहेगी। ठीक है भैया, देखिए ये हमारी प्लस कोर्स की इन्फॉर्मेशन है। यदि आप 1 ईयर के लिए जाते हैं तो उसकी फीस है 49,500, 2 ईयर के लिए 72,000 और 3 ईयर के लिए 90,000। बट यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो बेनिफिट क्या रहेगा, आपको अप्लाई करना होगा PA01। ऐसा करने से आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। फिर आपकी 1 ईयर की फीस हो जाएगी 44,550, 2 ईयर के लिए 64,800 और 3 के लिए 81,000। ठीक है, उसी तरह से यदि आप आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो आइकॉनिक में बेनिफिट क्या रहेगा, पर्सनल कोच मिलता है आपको, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। यहाँ पे आपकी 1 ईयर की फीस है 69,500, 2 ईयर की फीस है 1,07,000 और 3 ईयर की फीस है 1,41,000। तो आफ्टर डिस्काउंट फीस आएगी 62,550, 2 ईयर के लिए 96,300 और 3 ईयर के लिए 1,26,900। बट आप जानते हैं कि PA01 अप्लाई करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है भैया, चलिए देखिए, यदि हम बात करते हैं अनअकैडमी के ऑप्शनल कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन की, 1 ईयर की फीस है 27,500। सॉरी, उसकी 1 ईयर की फीस है 27,500, 2 ईयर के लिए 40,000 और 3 के लिए 50,000। यदि वो सेम वही आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा, प्लस मोटिवेशन मिलेगी। आपको ऑफ मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, प्लस मेरी गाइडेंस आपके साथ मेंस तक रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। क्योंकि आपको पता है डेली मैं मंडे टू फ्राइडे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास लेता हूं और इसमें हमारा चल रहा है DI का पार्ट 6। ठीक है, चलिए देखिए, न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर UPSC 21, 22 और 23 के प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी साथ में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 11 से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप 21 के लिए जाना चाहते हैं तो आपका 6 मंथ्स का प्रीलिम्स का बैच रहेगा। ठीक है, और यदि आप 22 के लिए जाना चाहते हैं तो आपका 1 ईयर का बैच कोर्स रहेगा। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको किसी भी बैच में अप्लाई करने के लिए, अप्लाई ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 23 को ध्यान में रखते हुए उसी तरह से 11 से और भी बैचेस स्टार्ट हुए। यदि आप इन बैचेस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो जरूर करें। आप अनअकैडमी की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ेंगे और आपको किसी भी बैच में एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना है PA01। ठीक है भैया, चलिए देखिए, अनअकैडमी ने प्लस के साथ में UPSC ऑप्शनल और आइकॉनिक के साथ में UPSC ऑप्शनल प्लस GS का सब्सक्रिप्शन इस तरह से रहेगा। कुछ कॉम्बो में आपका मैक्सिमम बेनिफिट रहेगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप अप्लाई करिए PA01। देखिए, यदि आप अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हैं तो बेनिफिट क्या रहेगा, पर्सनल कोच मिलता है, मीन्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, स्टडी प्लानर है साथ में आपके, बूस्टर सेशंस रहेंगे, वर्कशॉप रहेगी और डेली आंसर राइटिंग कोर्स रहेगा। और डेली जो आपका कंटेंट है वो आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डेली हमारी 4 to 5 रिटन डिप्रेशन की क्लास रहती है। हमारी क्लास की स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। आप सभी ने यदि अभी तक हमारा अनअकैडमी का चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो जल्दी से ज्वाइन करें। वो है अनअकैडमी एंड इसको पंकज अग्रवाल। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप इस जगह मुझसे पूछ सकते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लॉक्स का पार्ट 4। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम पॉसिबिलिटीज वाले केस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए और जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। ठीक है भैया, चलिए। तो ये रहा आपके सामने। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमारे टोटल स्लॉक्स में टाइप 4 रहेंगे, सम पर आधारित, ऑल पर आधारित, नो पर आधारित और पॉसिबिलिटी पर। हमने ये 3 टाइप कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारा फोर्थ वाला टाइप है जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार के स्लॉक्स के क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने टाइप 4। जैसे कि उसने बोला कुछ ए बी हैं, जल्दी से इसका ग्राफ बना लेते हैं। कुछ ए बी हैं और कुछ भी सी हैं, लेकिन कोई सी डी नहीं है। अब कोई सी डी नहीं है तो सी और डी इस प्रकार से बनेंगे, दूर दूर हो गए। अब देखिए ग्राफ बनाना तो लगभग हर विद्यार्थी को आ गया होगा, क्योंकि आज ये फोर्थ क्लास चल रही है और 3 क्लास में मैंने हर क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनवाया, तो आप उसको बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अब देखिए पॉसिबिलिटी जिस मेथड से मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मेथड से ना तो कभी आपने पहले पढ़ी होगी। ठीक है, अगर इस मेथड से पढ़ते हैं तो लगभग आपका पॉसिबिलिटी का हर क्वेश्चन सही जाएगा। देखिए पॉसिबिलिटी सही है या गलत है इसे पहचानने का बड़ा साधारण तरीका है। देखिए एक तो होता है हमारा जनरल केस, ऊपर देखिए यहाँ मेरा पेन चल रहा है, और एक होता है पॉसिबल केस। ठीक है, अगर कोई कथन जनरल में गलत है, जनरल में सही है तो पॉसिबिलिटी में गलत होगा। अगर कोई कथन जनरल में गलत है तो पॉसिबिलिटी में सही होगा। ये 90% अप्लाई होता है। ठीक है, 90% ये अप्लाई होगा। जो आपका 1% रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका 1% अप्लाई कब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए लगभग इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 99 लिखा है मैंने, ये आपका 99% हर जगह अप्लाई होगा। उसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए किस तरह से, यदि उसने बोला है कुछ ए बी है, हमने ग्राफ बना लिया, कुछ बी सी हमने ग्राफ बना लिया, एरो मेंशन कर लेते हैं साथ में, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं और कोई सी डी नहीं है। अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि उसने आपको, मैंने बताया कि इसके मैक्सिमम कंक्लूजन मैंने आपके सामने लिखे हैं जो सही भी होंगे, पॉसिबिलिटी में गलत भी होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कुछ सी का ए होना एक संभावना। देखिए सी ए यहां पर है, ए यहां पर है, तो अभी इसमें से संभावना शब्द को हटा दीजिए। आप केवल ये देखिए, यदि जनरल केस यहां लिखते हैं और पॉसिबल यहां लिखते हैं तो जनरल केस में कुछ ए सी ए होंगे नहीं होंगे, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ये सही होगा। तो पहला वाला हो गया हमारा सही। बड़ा ही सरल है करना। अब कह रहा कुछ डी का बी होना एक संभावना है। अब देखिए जनरल केस में कुछ डी बी हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो पॉसिबिलिटी में क्या होंगे, सही होंगे। समझ में आ रहा होगा सभी के। यदि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पर मेरे को पोस्ट कर सकता है। जैसे कि कल राज जी ने क्वेश्चन भेजा था कि सर मेरे को थर्ड और सेवन समझ में नहीं आया, फिर मैंने उसका अपनी क्लास का ही स्क्रीनशॉट उन्हें भेजा कि मैंने बेटा ये इस तरह से रहेगा ग्राफ इसका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ डी का ए होना एक संभावना है। सामान्य केस में देखते हैं कि कुछ डी ए है नहीं है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब ये वाला ठीक है। अब देखिए जब किसी क्वेश्चन में कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी केस के क्वेश्चन दिए हो और कुछ कंक्लूजन उसने सामान्य केस के दिए हो, तो आपको सामान्य क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वो ध्यान रखना है जो हमने पहले पढ़ा था। जैसे अगर सामान्य केस में भैया वो ये कह रहा है कि कुछ सी ए है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सामान्य केस में कुछ सी ए नहीं हो सकते, ये गलत है। आगे क्या बोला, कुछ भी ए है, ये ठीक हो जाएगा सामान्य केस में, क्योंकि एरो के हम रिवर्स में आ गए। आगे उसने बोला सभी भी ए हैं, सामान्य केस में सभी भी ए क्या होगा, गलत होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है आगे। कुछ डी का सी होना एक संभावना है। अब देखिए जो मैंने 1% वाला केस बताया था वो यही अप्लाई होगा। अगर मैं सामान्य केस में ये कहता हूं कि कुछ डी सी है, तो क्या होगा जनरल में, जनरल में वो गलत होगा, गलत होगा ना, कुछ डी सही नहीं हो सकते क्योंकि उनमें नो कॉरिलेशन है। अब लेकिन उसने बोला है सर आप ये बोलो, आप ये बोलोगे सर आपने बताया था जो जनरल में गलत होगा पॉसिबिलिटी में सही होगा, वो हाँ सही होगा, लेकिन 1% वाला केस कब बनता है, जब उन दोनों में नो का संबंध हो। जैसे सी और डी में नो का संबंध है, तो इसमें कभी पॉसिबिलिटी ट्रू की नहीं बनेगी। वो ये कह रहा है कि कुछ डी का सी होना एक संभावना है, तो पॉसिबिलिटी भी क्या होगी भैया, इसमें गलत होगी। ध्यान से समझ लो गलत क्यों होंगी, क्योंकि जनरल केस में कुछ डी सी है ये भी गलत है, और पॉसिबिलिटी में भी इसलिए गलत होगा क्योंकि सी और डी में नो कॉरिलेशन है।
समझ में आ गया होगा सभी के कि जो 1% वाला केस था वो यही था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जो मैंने बताया था ना कि 99% ये रूल अप्लाई होगा, 1% केवल आपको ये ध्यान रखना है यदि उनमें नो का रिलेशन है तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी भी सत्य में मतलब पॉसिबल वाली नहीं होगी। चलिए आगे देख लेते क्या कह रहा है। सभी डी का सभी सी का डी होना एक संभावना है, ये तो हो गया हमारा गलत। अब देखिए जनरल केस में कहते हैं सभी सी डी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ये इसका जनरल केस लिख लेते हैं, फिर इसका पॉसिबिलिटी केस बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरल केस में कुछ सी डी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, सभी सी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों में नो कोरिलेशन है। लेकिन इन दोनों में नो कोरिलेशन है, इसलिए पॉसिबिलिटी में भी कुछ सभी सी डी नहीं हो सकती, तो पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, इसकी गलत होगी, ये रहेगा। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा जो मैंने टाइप 4 बताया है इसका, है ना। अब देखिए मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कहां पर क्या रिपीट करना है क्या रिपीट नहीं करना है। ठीक है, पूरी स्लाइड को मैं क्लियर करके एक बार फिर से बना देता हूँ। उसने बोला कुछ ए बी है, यहाँ देख लेते हैं, कुछ ए बी है तो ये ग्राफ आएगा, कुछ बी सी है तो फिर ये ग्राफ आएगा, और कोई सी डी नहीं है तो ये ग्राफ आएगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल केस और यहाँ लिख देता हूँ पॉसिबिलिटी केस। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है कि जनरल में सही है तो पॉसिबिलिटी में गलत होगा, पॉसिबिलिटी में गलत तो जनरल में सही होगा, लेकिन 1% का ध्यान रखना है, इनमें नो कॉरिलेशन, तो क्रॉस कर लिया। क्या कह रहा है, कुछ सी का ए होना एक संभावना है, कुछ सी एक हो सकते हैं जनरल में, नहीं हो सकते, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ट्रू होगा। आगे कह रहा है कुछ डी का बी होना एक संभावना है, जनरल में देखिए कुछ डी भी हो सकते हैं, नहीं हो सकती, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ट्रू होगा। आगे कुछ डी का ए होना एक संभावना है, जनरल में कुछ डी ए हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ट्रू होगा। इसके बाद में इसका मतलब ये तीनों तो आपकी पॉसिबिलिटी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही हो गई। कंक्लूजन 4 5 6 ये आपके जनरल केस पर है, जैसे कुछ सी ए है गलत हो जाएगा, जनरल केस में नहीं होगा, कुछ भी ये है बिल्कुल हो जाएगा, रिवर्स आ गए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सभी भी ये हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी कंक्लूजन 5 तो हो गया, अब 6 वाला कह रहा है सभी भी ए हैं, सभी भी कुछ सी ए है, ये गलत हो गया, ठीक है, कुछ भी ए है ये ठीक हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है सभी भी ए हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सभी भी ए नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन नंबर 7 क्या बताया था मैंने, कुछ डी का सी होना एक संभावना है। अब देखिए सामान्य केस में कुछ डी सी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन ये पॉसिबल में भी गलत होगा। उसका रीजन क्या, क्योंकि इन दोनों में ऑलरेडी नो का रिलेशन है। अगर नो का रिलेशन होगा तो नो को कभी भी पॉसिबिलिटी केस में नहीं बनाया जा सकता ट्रू में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के नेक्स्ट वन पॉसिबिलिटी क्या करेगी, सभी सी का डी होना एक संभावना है, सभी सी जनरल में भी गलत है और पॉसिबल में भी गलत होंगे क्योंकि नो का रिलेशन पॉसिबिलिटी में नहीं जा सकता। समझ में आ गया सभी के, 1 2 3 ठीक होगा, 5 वाला ठीक होगा, बाकी इसमें 4 6 7 8 गलत होगा। देखिए लास्ट में नहीं बताया था ना, सॉरी, लास्ट वाला यदि आप उसको स्लाइड करेंगे तो यही रहेगा। तो आई थिंक टाइप 4 लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी इसके प्रश्न बनेंगे वो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको इसके जो टाइप बनेंगे और भी पॉसिबिलिटी यस और नो वाली, वो मैं आपको प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है। जल्दी से, आप सभी के पास 1 मिनट का समय है, आज क्लास थोड़ी हमारी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसको कवर अप किया जाए क्योंकि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, कल से हमारा एक नया चैप्टर प्रारंभ होने जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है आपके सामने, कुछ 2 3 है, सभी 1 2 हैं, फिर आगे कह रहा है सभी सुपर 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डायग्राम जल्दी से बना लीजिए, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। मेरी भैया कोशिश ये रहती है कि मैं आपको प्रीमियर क्लास में भी इस तरह से पढ़ाऊं ताकि आप किसी को डाउट ना रहे कि सर आप प्रीमियर चल रहा है, आप खुद में क्वेश्चन कराते रहते हैं, आपको यही नहीं सब पता कि हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है भैया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरी क्लास में, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सर ने हमें पर्याप्त समय दिया है, 1 मिनट का जो भी आपका समय मिलता है, 1 मिनट या 45 सेकंड का। चलिए देख लेते हैं, कुछ 2 3 है, सभी 1 2, अब देखिए ध्यान से, सभी 1 2 है, तो इस तरह से आएगा। आगे उसने बोला सभी सुपर 1 हैं, तो सुपर को एस के अंदर इस प्रकार से बनाएंगे। आई थिंक ग्राफ तो लगभग हर विद्यार्थी का सही बन रहा होगा, है ना। चलिए अब देख लेते हैं कहना क्या चाह रहा है वो उसमें पॉसिबिलिटी में, कुछ 1 का 3 होना एक संभावना है, कुछ नहीं करना है, जनरल लिख लीजिए,
और पॉसिबल लिख लीजिए। लिखना भी नहीं है, एग्जाम में केवल समझना है। संभावना शब्द इसमें से हटा दो, ये देखो कि कुछ एक तीन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सही होगा। अब आगे देखो, कुछ तीन का दो होना एक संभावना है। कुछ तीन का दो होना एक संभावना है। अब देखिए संभावना इसमें से हटा दीजिए अभी एक मिनट, एक सेकंड के लिए। सामान्य केस में पढ़िए, कुछ तीन दो हैं, बिल्कुल ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, गलत होगा। आप ये भी कह सकते हैं जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो कभी संभावना में नहीं हो सकता। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, यदि बारिश हो रही है और मैं आपसे कहूं कि बारिश होने की संभावना है, तो आप क्या कहोगे, अरे बड़ा अजीब व्यक्ति है, बारिश हो रही है तो संभावना कैसे हो गई। जो जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है उसकी तो संभावना हो ही नहीं सकती। लेकिन यदि बारिश नहीं हो रही है ना, और हल्के से बादल है या सामान्य मौसम भी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बारिश होने की संभावना तो है ना। इसका मतलब जब जो चीज आपके सामने स्पष्ट है, स्पष्ट की कभी संभावना नहीं होगी, हमेशा अस्पष्ट की संभावना होगी। समझ में आ गया। इसका मतलब जो आपको दिख रहा है वो तो सत्य है ही, सत्य की संभावना थोड़ी होती है। संभावना किसकी होती है, जो आपको नहीं दिख रहा है, हिडन केस की तो संभावना होती है। सपोज करिए आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, प्रीलिम्स का 21 का, रिजल्ट जब तक नहीं आया है तब तक आपके पास या फेल होने की संभावना रहती है। रिजल्ट आने के बाद फिर वो संभावना नहीं है, फिर वो निष्कर्ष बन जाता है। जैसे रिजल्ट आ गया, प्रीलिम्स क्लियर, सी सेट क्लियर नहीं हुआ, फिर भी कह पाओगे कि प्रीलिम्स होने की, क्लियर होने की संभावना नहीं है, फिर तो होगा निश्चित संभावना नहीं है। फिर क्या है, फिर आप फेल हो चुके हो प्रीलिम्स में। और यदि रिजल्ट आ गया, दोनों जीएस पेपर और सी सेट पेपर दोनों क्वालिफाई हो चुके हैं, तो फिर तो संभावना नहीं होगी, फिर आपका क्या होगा, हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है। संभावना केवल उसकी होती है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है भैया। तो इसमें क्या होगा, कुछ एक का तीन होना एक संभावना, पहला वाला सत्य होगा। कुछ तीन का दो होना संभावना, ये गलत होगा क्योंकि दूसरा वाला जनरल केस में आपका सही है, तो पॉसिबिलिटी में गलत होगा। तो आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट का ए रहेगा। लगभग हर विद्यार्थी की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, हर क्वेश्चन प्रश्न को जल्दी से बनाना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, कुछ हरे काले हैं, सम ग्रीन आर ब्लैक, सभी सफेद काले हैं, ऑल व्हाइट आर ब्लैक, और सभी हरे पीले हैं, ऑल ग्रीन आर येलो। ठीक है। मैंने इंग्लिश में इसलिए बोल दिया क्योंकि आप बोलोगे सर ऊपर आपने काले लिखा है, नीचे काला लिख रहे हो। काले हो या काला हो सेम रहेगा, पीले हो या पीला हो सेम रहेगा, इसीलिए उसको मैंने इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से देखिए भैया क्या कह रहा है वो आपसे। देखिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हर प्रश्न का ग्राफ अच्छे से बनाना है। और कुछ स्टूडेंट काफी अच्छे हैं। अच्छे किस प्रकार से हैं, भैया मैं कहता हूं कि डेली आपके आउट ऑफ 12 या 10 जो भी क्वेश्चन करते हैं उनमें से जितने भी क्वेश्चन सही हो, आप उन्हें मेरे पास टेलीग्राम पर भेजें, तो मुझे पता चलेगा कि क्या रिव्यू आ रहा है। बट कुछ स्टूडेंट इसको कर पाते हैं, बाकी नहीं करते। देख लेते हैं क्या कह रहा है, कुछ हरे काले हैं, कुछ हरे काले हैं, सभी सफेद काले हैं। अब देखिए सभी सफेद काले हैं, तो सभी सफेद इसके अंदर आ जाएगा। अब उसने बोला सभी हरे पीले हैं, सभी हरे क्या है, पीले हैं, तो सभी हरे पीले हैं, ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। चलो फिर से समझ लो, कुछ हरे काले हैं, सम ग्रीन आर ब्लैक, या काला लिख दिया मैंने के आगे, सभी सफेद काले हैं, ऑल व्हाइट आर ब्लैक, सभी सफेद काले हो गए। आगे उसने बोला सभी हरे पीले हैं, तो सभी हरे पीले हैं, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है भैया, अब देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे वो। कुछ पीले का काला होना एक संभावना है। अब देखिए कुछ पीले मतलब जनरल और पॉसिबल। कुछ पीले तो ऑलरेडी काले हैं, ठीक है। जनरल में, सॉरी, जनरल में यदि वो सही होगा, कुछ पीले काले हैं जनरल में वो सही है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, गलत होगा ना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, सभी सफेद का पीला होना एक संभावना है। जनरल केस में क्या सभी सफेद पीले हैं, नहीं है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब पहली वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी सही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड हो जाएगा भैया। समझ में आ गया। देखिए इससे इजी मेथड नहीं बन सकता है या मिल सकता है। जनरल में गलत है तो पॉसिबिलिटी में सही होगा। जनरल मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से चेक करते हैं, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, कुछ अमरूद सेब हैं, आगे कुछ आम फल हैं, उसके बाद में कुछ अमरूद आम हैं,
अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी फल आम है, और दूसरा कह रहा है सभी सेब का आम होना एक संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से बना लीजिए भैया, ठीक है, देरी ना करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक सभी ग्राफ बना रहे होंगे, ग्राफ तो लगभग हर विद्यार्थी को बनाना आ गया होगा, है ना। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। कुछ अमरूद सेब हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आज लास्ट क्लास है, आप सभी को ग्राफ बनाना आ चुका है। कुछ अमरूद सेब हैं, कुछ आम फल है, लिंक नहीं करेगा, स्किप कर दो। कुछ अमरूद आम है। अब कुछ अमरूद आम है, तो ये अमरूद के आगे आ गए आम, और उसने बोला था कुछ आम फल हैं, आम से पहले आ गए फल। तो भैया जी ये इसका ग्राफ रहेगा, लगभग सभी ने बना लिया होगा। क्या कह रहा है, सभी फल आम है। अब देखो सभी फल आम नहीं हो सकते, ये तो गलत हो गया। आगे कह रहा है सभी सेब का आम होना एक संभावना है। सभी सेब का आम होना एक संभावना है, जनरल पॉसिबल। जनरल में सभी सेब आम हो सकते हैं, गलत। तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सही होगा। भैया इससे अच्छा प्रश्न को हल करने का मेथड नहीं मिलेगा। केवल डायग्राम बनाओ, जनरल में अगर गलत है तो पॉसिबिलिटी में सही होगा, क्योंकि जनरल में सभी सेम आम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, है ना। लेकिन पॉसिबिलिटी में सेम आम हो सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आपको आज लगेगा कि सर थोड़े स्पीड में पढ़ा रहे हैं, बट थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए जल्दी से क्या कह रहा है, सभी पुलिस सरकारी है। बड़ा ये अच्छा प्रश्न है भैया। क्या कह रहा है, सभी पुलिस सरकारी है, और आगे कह रहा है कोई सरकारी प्राइवेट नहीं है। कोई सरकारी प्राइवेट नहीं है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया। देखिए वर्तमान स्थिति से लगभग हमारे जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो प्राइवेट की ओर बढ़ रहे हैं, और कुछ जो प्राइवेट डिपार्टमेंट हैं वो बंद होने जा रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, कुछ पुलिस का प्राइवेट होना एक संभावना है, जनरल का अपोजिट। कुछ सरकारी का पुलिस होना एक संभावना नहीं है, कुछ सरकारी का पुलिस होना एक संभावना नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हर प्रश्न भैया बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से करना होगा, वरना गलत हो जाएंगे। देख लेते हैं, सभी पुलिस सरकारी है, मैं गलत का ग्राफ नीचे बना लेता हूँ। सभी पुलिस सरकारी है, और कोई सरकारी प्राइवेट नहीं है। इसको प्राइवेट लिख के इस तरह से क्रॉस कर दिया, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए, आप कह रहे होंगे सर आज तो थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि ग्राफ बनाना आपको आ चुका है। आज मुझे केवल आपको पॉसिबिलिटी सिद्ध करना बताना है। देखिए क्या कह रहा है, कुछ पुलिस का कुछ पुलिस का प्राइवेट होना एक संभावना है, कुछ पुलिस का प्राइवेट होना। अब देखिए सरकारी का प्राइवेट से नो का रिलेशन है। अगर सामान्य केस में हम ये कहते हैं कि कुछ पुलिस प्राइवेट है, तो सामान्य में क्या है, क्या होगा, सही हो। सामान्य में क्या होगा, गलत होगा, सॉरी। सामान्य में ये क्या होगा, जनरल में गलत होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी में भी क्यों गलत होगा, क्योंकि प्राइवेट का सरकारी से नो का रिलेशन है, तो नो को कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं बना सकते। तो पहला वाला तो हो गया गलत। आई थिंक पहला वाला सभी के समझ में आ गया होगा क्यों गलत हो गया। क्योंकि जब मैंने पहले बता दिया सरकारी का प्राइवेट से नो का रिलेशन है, तो सरकारी की तो संभावना बनी नहीं, प्राइवेट की तो संभावना बन नहीं सकती है, ना सरकारी से ना पुलिस से, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, कुछ सरकारी का पुलिस होना एक संभावना है, कुछ सरकारी का संभावना नहीं है। कुछ सरकारी का पुलिस होना एक संभावना नहीं है। अब देखिए, कुछ सरकारी क्या है जनरल में, क्या कह रहा है वो, कुछ सरकारी पुलिस है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, वो गलत होगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है संभावना नहीं है, इसका मतलब रिवर्स बोल दिया, तो वो भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है ना। संभावना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो सिद्ध है। कुछ सरकारी ऑलरेडी पुलिस है, तो उसकी संभावना नहीं होगी ना, इसका मतलब वो सही कह रहा है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या होगा आपका, भैया सही होगा। तीसरा वाला देख लो, कुछ सरकारी पुलिस है, ये तो आप बता ही सकते हो कि कुछ सरकारी पुलिस है, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, दूसरा व तीसरा। सेकंड वाले को फिर से समझ लो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है, कुछ सरकारी का पुलिस होना एक संभावना नहीं। अब देखिए संभावना के साथ में नहीं और जोड़ दिया, ठीक है। तो जनरल केस में देखते हैं, कुछ सरकारी पुलिस से क्या होगा, कुछ सरकारी पुलिस से सत्य होगा, पॉसिबिलिटी में गलत होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी नॉट है, तो नॉट में सही हो जाएगा। जनरल पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी नॉट, ये तीन फेज चलते हैं। पॉसिबिलिटी नॉट वाला बहुत रेयरेस्ट आता है। जनरल रहेगा या पॉसिबिलिटी रहेगा, अगर पॉसिबिलिटी नॉट है तो फिर क्या हो जाएगा, जनरल का अपोजिट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी का अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गया ना।
जैसे कि क्या कह रहा था, कुछ पुलिस का प्राइवेट होने की संभावना है, पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि ये क्या था, हमारा नो का रिलेशन है। पहला वाला तो नो का रिलेशन था इसलिए गलत हो गया। दूसरे वाले में क्या हो गया, कुछ सरकारी का पुलिस होने का एक संभावना है, तो क्या हो जाएगा, सरकारी पुलिस जनरल केस में ठीक है, पॉसिबिलिटी में गलत होगी लेकिन पॉसिबिलिटी नॉट में सरल होगी। अब देखिए आगे समझ लीजिए, ऐसे होता है जनरल, पॉसिबिलिटी और पीवी नॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ सरकारी पुलिस है जनरल में ठीक है, पॉसिबिलिटी में गलत होगा लेकिन पॉसिबिलिटी नॉट में सही होगा, ये आंसर आएगा इसका। जीपीपीएन, अगर जिसको ये समझ में आ गया जनरल पॉसिबल पॉसिबिलिटी नॉट, उसका कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। जनरल का अपोजिट होगा पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी का अपोजिट होगा पॉसिबिलिटी नॉट में, ठीक है भैया। इससे सरल विधि नहीं मिल सकती कहीं भी पढ़ने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बनाइए। क्या कह रहा है, कुछ आम अंगूर है, भैया अंगूर है लंगूर नहीं है, लंगूर नहीं पढ़ लेना। आम को अंगूर बनाया गया है, लंगूर नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से, कुछ आम अंगूर है, कुछ काले जामुन है, कोई अंगूर काला नहीं है। हर प्रश्न भैया बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी ध्यान आपका हटा तो फिर आपके सवाल गलत हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी आपका ग्राफ बनाने से ध्यान हटा तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे प्रश्न को हल करने की। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर भैया आपका जो 5 है उसका ग्राफ बना लीजिए। देखिए भैया, क्लास को शेयर और लाइक भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही आपका भी बेनिफिट होगा। आपका बेनिफिट ये क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हमारी क्या स्पीड चल रही है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी मैं कल देख रहा था, जैसे कि कभी कभी मैं चैट में आ जाता हूँ साइलेंटली और देखता रहता हूँ, कुछ विद्यार्थी बहुत स्लो स्लो क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं करना है। कुछ आम अंगूर हैं, जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। कुछ आम अंगूर हैं, ठीक है भाई। यदि किसी विद्यार्थी का कोई डाउट रहता है टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया करो। कुछ काले जामुन है, लिंक नहीं होगा छोड़ दो। कोई अंगूर काला नहीं है, कोई अंगूर काला नहीं है, ओके। उससे पहले बोला था कुछ काले जामुन है, तो कुछ काला क्या हो जाएगा, जामुन, ये बन जाएगा। इनमें नो का रिलेशन आ गया है, ठीक है। ग्राफ तो लगभग हर विद्यार्थी को बनाना आ गया होगा, परफेक्ट हो चुके होंगे ग्राफ बनाने में आप सभी। क्या करा, कुछ जामुन का अंगूर होने की संभावना है, जामुन एरा अंगूर एरा, जनरल केस लिख लो ऊपर, कॉपी लिख लो। जनरल में कुछ जामुन अंगूर हैं, गलत है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सही होगा, सत्य है पहला वाला। दूसरा वाला क्या करा, सभी काले का अंगूर होना एक संभावना है। अब देखिए भैया, काले और अंगूर में तो ऑलरेडी नो का रिलेशन है, नो को तो पॉसिबल बना नहीं सकते, तो जनरल में भी गलत, पॉसिबिलिटी में भी गलत, आगे लिख देना रीजन क्या है, नो है, इसलिए दूसरा वाला हो जाएगा गलत। तो आंसर क्या होगा, और इसमें आंसर आपका तो क्या होगा, इसमें इसको फर्स्ट तथा सेकंड है, इसको फर्स्ट कर लीजिए, है ना। इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ जामुन का अंगूर होना एक संभावना है, बिल्कुल ठीक है, कुछ जामुन अंगूर हो सकते हैं, लेकिन सभी काले अंगूर नहीं हो सकते क्योंकि काले का अंगूर से नो कॉरिलेशन है, ठीक है। तो इसको केवल फर्स्ट कर लीजिए, इसका मतलब इसका बी आंसर रहेगा, ठीक है। देखो ये वाला केस तो बन नहीं सकता, तो बी में हमने क्या कर दिया, सेकंड को फर्स्ट कर दिया, इसका मतलब केवल पहला वाला सत्य होगा, दूसरा वाला गलत होगा। देखिए जामुन अंगूर हो सकते हैं लेकिन सभी काले अंगूर नहीं हो सकते क्योंकि काले में अंगूर का पहले से नो का रिलेशन, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 5 सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है, सभी पुल बड़े हैं, कुछ ट्रेन बड़ी हैं, फिर कह रहा है कोई ट्रेन मेट्रो नहीं है। जल्दी से बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आज ही आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा, कल एक नया अध्याय मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अब ज़्यादा समय नहीं है, जून लास्ट में आपका एग्जाम है। आई थिंक 27 ऑफ जून की डेट अभी जो डिसाइड है उसी पर आपका पेपर हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, ठीक है, और जो धीरे धीरे भारत में लोगों को लगाई जाने लगेगी। बट वैक्सीन आने के बाद भी, वैक्सीकरण होने के बाद भी आपको पूरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है भैया। हाँ, चलिए, जैसा कि गवर्नमेंट भी करिए, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है, और जैसा कि आप अपना जीवन पहले से जी रहे थे उसको उसी प्रकार से भी कुछ दिनों के लिए और रखना है, ठीक है भैया। चलिए, अगर सभी पुल बड़े हैं, तो सभी पुल क्या है, बड़े हैं, बी लिख लो। कुछ ट्रेन बड़ी हैं, टी लिख लो। अब कोई ट्रेन मेट्रो नहीं है, कोई ट्रेन मेट्रो
लिख के क्रॉस कर दो। आई थिंक इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। कुछ मेट्रो का पुल होना एक संभावना है। अब देखो, मेट्रो का पुल होना बिल्कुल संभावना हो सकती है कि वो जनरल केस में कुछ मेट्रो पुल हैं, गलत है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सत्य होगा। देखो, मेट्रो का टी से नो का रिलेशन है, पी का रिलेशन थोड़ी है नो में, ठीक है, तू पहला वाला। दूसरा कह रहा है कुछ बड़े का पुल होना एक संभावना है। कुछ बड़े का पुल होना, अब देखिए कुछ बड़े ऑलरेडी, जनरल में क्या है, कुछ बड़े ऑलरेडी पुल हैं, तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो भैया अब तो लगभग हर विद्यार्थी की पॉसिबिलिटी सही आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बताइए जल्दी से। लगभग सभी की पॉसिबिलिटी समझ में आ गई होगी ना। ठीक है। सबसे बढ़िया अच्छा मतलब है जी पी पी नॉट। जनरल का अपोजिट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की अपोजिट पॉसिबिलिटी नॉट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन देख लेते हैं। 7 देखिए क्या कह रहा है, सभी रोड काली हैं, कोई रोड एनएच नहीं है और सभी टैक्सी एनएच है। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 को बड़े ध्यान से करना है भैया आप सभी विद्यार्थियों को। और देखिए आप सभी को पता है कि हमारी आफ्टरनून में क्लास रहती है, उसके बाद में हमारी 4 PM पर आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है। तो आपको भैया वो सभी क्लासेस भी लेनी है, क्योंकि एक एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैया एक एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। यदि आप कहीं भी क्लास के साथ थोड़ा सा समझौता, आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अरे सर दोपहर वाली क्लास में तो नींद आती है लंच करने के बाद में, या शाम वाली क्लास में तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन में पीछे होते जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। सभी रोड काली हैं, ऑल रोड आर ब्लैक लिख लो भैया, काली हो या काला हो बात ही रहेगी। कोई रोड एनएच नहीं है, कोई रोड एनएच नहीं है, ध्यान से, कोई रोड एनएच नहीं है, तो ये बन जाएगा। और सभी टैक्सी एनएच हैं, तो ये टैक्सी है, इसको इस तरह से लिख दो तो ये आ जाएगा सभी टैक्सी एनएच है, ये ग्राफ बनेगा इसका। अब क्या कह रहा है, कुछ टैक्सी का काला होना एक संभावना है। अब देखिए इसको ध्यान से करिएगा, कुछ टैक्सी का काला होना एक संभावना है। अब देखिए रोड का एनएच से नो का रिलेशन है ना, रोड का एनएच से नो का रिलेशन है, तो इसका मतलब किससे होगा, टैक्सी से भी होगा, लेकिन रोड का होगा ना वो, इसका बड़े का थोड़ी होगा। तो क्या कह रहा, कुछ टैक्सी का ब्लैक का, ये ब्लैक है सॉरी, ब्लैक है ना ये। अब वो क्या कह रहा, कुछ टैक्सी का काला होने की संभावना, तो ये तो सत्य होगा, क्योंकि रोड का एनएच से नो का रिलेशन है, रोड का ब्लैक से थोड़ी है, तो इसका मतलब टैक्सी हमारी ब्लैक हो सकती है। दूसरे देखिए, कुछ रोड का टैक्सी होना एक संभावना है, दूसरा वाला नहीं होगा, क्योंकि रोड का एनएच से नो का रिलेशन है, तो रोड का टैक्सी से भी नो का रिलेशन होगा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए, कुछ एनएच का काला होना एक संभावना है। अब देखिए कुछ एनएच हमारे काले बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि रोड का एनएच से नो का रिलेशन है, एनएच का काले से थोड़ी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला तथा तीसरा। समझ में आ गया होगा भैया। रीजन क्या है, रोड का एनएच से नो का रिलेशन है, रोड का टैक्स, रोड का ब्लैक का तो एनएच से नहीं था, इसीलिए उसने बोला कुछ एनएच का काला होना एक संभावना है, तो एनएच तो काले हो सकते हैं, इसका मतलब एनएच यहाँ आ सकते हैं। उसी प्रकार से उसने बोला कुछ टैक्सी का काला होना एक संभावना, तो टैक्सी भी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन दूसरा वाला क्या कह रहा है, कुछ रोड का टैक्सी होना, रोड टैक्सी नहीं हो सकती, क्योंकि रोड और टैक्सी में नो का रिलेशन है। रोड और टैक्सी में इसलिए नो का रिलेशन है कि वो रोड का एनएच से नो का रिलेशन है, तो रोड का टैक्सी से भी नो का रिलेशन होगा। तो आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड रहेगा। लगभग सभी की समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। कोई कागज फूल नहीं है, सभी कॉपी फूल है और कुछ पेन कागज है। आज हमारा सिलेबस का अंतिम चैप्टर रहेगा। ठीक है, लास्ट पार्ट रहेगा। मैंने इसमें ऑल वाले केस करा दिए, सम वाले केस करा दिया, और आपका मैंने इधर और वाला केस करा दिया, और आपका पॉसिबिलिटी वाला केस करा दिया। पॉसिबिलिटी नो नॉट में भी करा दी और पॉसिबल में भी करा दी। ठीक है भैया, तो आपका कोई प्रश्न नहीं बचेगा सिलॉक्स का। ठीक है, और यूपीएससी में लगभग आपके जो प्रश्न आते हैं वो ऑल सम या नो के आते हैं, पॉसिबिलिटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बैंकिंग एग्जाम में रहती हैं। लेकिन यदि आप एक बार मेरे द्वारा रीजनिंग पढ़ते हैं तो फिर आप किसी भी एग्जाम को बड़े इजीली सॉल्व, किसी भी एग्जाम एग्जाम के रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा है, कोई कागज फूल नहीं है, कोई कागज फूल नहीं है, ग्राफ बन गया। आगे सभी कॉपी फूल है, सभी कॉपी फूल है, तो इस तरह से आ जाएगा, नो का रिलेशन है, कैंसिल कर दो। आगे कह रहा कुछ पेन कागज है, कुछ पेन कागज है, तो ये पेन इस तरह से आ जाएगा।
देखिए ग्राफ बनाना तो लगभग हर विद्यार्थी को 100% आ गया होगा। क्या कह रहा है? कुछ कॉपी का कागज होना एक संभावना है। अब देखिए कुछ कॉपी का कागज होना, लेकिन कागज का फूल से नो का रिलेशन है तो कागज का कॉपी से भी नो का रिलेशन होगा। अगर नो का रिलेशन तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, आप जानते हैं, तो पहला वाला हो गया गलत। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ कॉपी का पेन होना एक संभावना है। अब देखिए कुछ कॉपी, कॉपी कहाँ है हमारी, ये रही, और पेन कहाँ यहाँ पर है, तो कॉपी तो पेन हो सकती है ना, तो दूसरा वाला क्या होगा? सत्य होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, केवल सेकंड। कॉपी पेन हो सकती है लेकिन कॉपी कागज नहीं हो सकती। कॉपी कागज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कागज का फुल से नो का रिलेशन है। कागज का फुल से नो से रिलेशन होगा तो कागज का कॉपी से भी नो का रिलेशन होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 भैया लगभग सभी की समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। सभी पुस्तक नॉवेल हैं, सभी नॉवेल सफेद हैं, और कोई सफेद रंग नहीं है। रंग नहीं है, कोई सफेद रंग नहीं है। नॉवेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के जल्दी से ग्राफ बना लीजिए भैया। देखिए क्या कह रहा है? सभी पुस्तक नॉवेल हैं, तो सभी पुस्तक नॉवेल हैं, सभी नॉवेल सफेद हैं, और कोई सफेद रंग नहीं है। कोई सफेद रंग नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ बनेगा क्योंकि ऑल के साथ में उसने लास्ट में नो लगा दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कुछ सफेद का पुस्तक होना एक संभावना है। कुछ सफेद का पुस्तक होना है, जनरल केस बना लीजिए जल्दी से। कुछ सफेद पुस्तक है, जनरल में सही है तो पॉसिबिलिटी में गलत होगी, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा कह रहा है कुछ रंग का नॉवेल होना एक संभावना है। रंग नॉवेल हो नहीं सकते क्योंकि रंग का सफेद से नो का रिलेशन है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा कह रहा है सभी सफेद का रंग होना एक संभावना है। सभी सफेद रंग भी नहीं हो सकते क्योंकि सफेद का ऑलरेडी नो के साथ, रंग के साथ नो का रिलेशन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता। मतलब ये तीनों गलत होंगे। सफेद पुस्तक नहीं हो सकती, कुछ सफेद पुस्तक नहीं हो सकती, संभावना में नहीं हो सकती क्योंकि कुछ सफेद पुस्तक ऑलरेडी जनरल केस में ट्रू है। दूसरा करा कुछ रंग का नॉवेल होना एक संभावना है। रंग नॉवेल नहीं हो सकता क्योंकि रंग का सफेद से अगर नो का रिलेशन है तो रंग का सबसे नो का रिलेशन होगा। नो को कभी भी पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा वाला देखिए, सफी सफेद का रंग होना एक संभावना, सफेद यहाँ पर है और रंग यहाँ पर है। सभी सफेद रंग नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी में नो का रिलेशन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, 9 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। कोई मोबाइल सिम नहीं है, कुछ सिम बीएसएनएल है। देखिए बड़े ही दिनों बाद आपने आई थिंक मेरे द्वारा बीएसएनएल का नाम सुना होगा, जिसे हम भारतीय संचार निगम लिमिटेड कहते हैं। आई थिंक यही है बीएसएनएल, जो लगभग विलुप्त होता जा रहा है और शायद मुझे लगता है कि कहीं बंद भी ना हो गया हो, है ना। तो लगभग भारत में ज्यादातर जो और कंपनी है वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो बीएसएनएल लगभग विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बीएसएनएल एक भारतीय कंपनी है। कम से कम कुछ ऐसा हो ताकि वो फिर से सरवाइव कर सके। देखिए जल्दी से बना लीजिए। कोई मोबाइल सिम नहीं है, कोई मोबाइल, ऐसे तो ये गलत बात है, बिना मोबाइल के सिम कुछ नहीं हो सकता। कोई मोबाइल सिम नहीं है, और कुछ सिम बीएसएनएल है। अब तो यही बोल सकते हैं कि कुछ सिम ही बीएसएनएल होंगी वर्तमान समय को देखते हुए, है ना भैया। लेकिन अभी भी सरकारी विभागों में लगभग बीएसएनएल के ही नंबर है। देखिए क्या करा, कुछ बीएसएनएल मोबाइल है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, और कोई बीएसएनएल मोबाइल नहीं है। इसका मतलब देखिए पहला वाला जो डे 2 वाली क्लास है वो रिपीट हो गई। कुछ बीएसएनएल मोबाइल हैं, कोई बीएसएनएल मोबाइल नहीं है, इसका मतलब इसके दो डायग्राम बन जाएंगे। इसका मतलब क्या केस कब लगेगा? या वाला केस लगेगा। याद आ गया? कुछ पढ़ाया गया था आपको शुरू के दूसरे और तीसरे दिन में। तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि बीएसएनएल और मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल और बीएसएनएल, यहाँ पर सम और यहाँ पर नो। बताया था ना, जब सम और नो का केस हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, तो क्या बन जाएगा? इधर और बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? पहला या दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया भैया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है?
कोई कार बस नहीं है, सभी ट्रक बस हैं और कुछ ट्रेन ट्रक हैं। ध्यान से बनाइएगा, ट्रेन और ट्रक दोनों टी से होते हैं, तो टी टी मत लिखिएगा, चेंज कर लीजिएगा। या तो आप देखिए TRA कर लीजिए, या उसको हिंदी में लिख लीजिएगा तो इजी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में तो लगभग दोनों के लेटर सेम है, लगभग फर्स्ट TR और TR। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। आज हमारा ये अंतिम क्लास रहेगी स्लॉक्स में। फिर कल जब आप आएंगे तो आपको एक बिल्कुल नया अध्याय पढ़ने के लिए मिलेगा हमारे द्वारा। ठीक है, तो भैया क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, मुझे मोस्टली ऐसा लगता है कि मंडे में या तो आप भूल जाते हैं कि मेरी क्लास 9 AM होती है, देखो मंडे के जो लगभग स्टूडेंट्स रहते हैं स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा नहीं रहते हैं, बट ट्यूसडे ट्यूसडे से वो फेस फिर से बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मंडे टू फ्राइडे फिक्स है हमारी क्लास टाइमिंग। ठीक है, तो देखते हैं, कोई कार बस नहीं है, कोई कार बस नहीं है, कैंसिल कर दीजिए। सभी ट्रक बस हैं, तो देखिए ट्रक यहाँ आएगा, सभी ट्रक। और कुछ ट्रेन ट्रक हैं, अब देखिए ट्रेन है तो मैंने इसको TR कर दिया है, ट्रेन। आई थिंक मुझे एक ग्राफ में इसका नीचे बना देता हूँ, क्योंकि ऊपर मेरी पिक आ रही होगी, यहाँ तक है। ये बस हो गया, ये ट्रेन हो गया, ट्रक हो गया, और ये ट्रेन हो गई। ठीक है, ये इस तरह से बना दिया मैंने। ग्राफ एक ही है, वो नीचे बना दिया ताकि ऊपर आपको क्लियर ना हो शायद। देखिए क्या कह रहा है, कुछ ट्रेन का कार होना एक संभावना है, कुछ ट्रेन का कार होना, ट्रेन बिल्कुल कार हो सकती है, सही है। आगे कह रहा कुछ ट्रक का कार होना एक संभावना है, कुछ ट्रक का कार होना। देखिए ट्रक का कार होना संभावना नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो सभी ट्रक है ना वो बस के अंदर है, और कार का बस से नो कोरिलेशन है। दूसरा वाला गलत होगा, तो ओनली फर्स्ट आएगा। ट्रेन तो कार हो सकती हैं, लेकिन ट्रक कार नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रक का बस, कार का बस से नो का रिलेशन है। तो इसका मतलब भैया क्या होगा, कार का ट्रक से भी नो का रिलेशन होगा, तो नो को तो पॉसिबिलिटी में नहीं बना सकते हम। ठीक है भैया, इतनी बात तो लगभग हर विद्यार्थी के समझ में आ गई होगी। चलिए अगला कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है, मेरा ही बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। सभी क्लास अनअकैडमी है और सभी क्लास ऑनलाइन है। कुछ ऑनलाइन अनअकैडमी है और कुछ अनअकैडमी का ऑनलाइन होना एक संभावना है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है भैया, इसको आप जरूर बनाएं, और लगभग हर विद्यार्थी का सही जाना चाहिए, क्योंकि अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हम हमारा आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे बीच एक जो संबंध बना हुआ है वो ऑनलाइन और अनअकैडमी के माध्यम से ही बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 लगभग हर विद्यार्थी का सही होना चाहिए। मैं जल्दी से इसका ग्राफ बना देता हूँ। देखिए, सभी क्लास अनअकैडमी है, UN, और सभी क्लास ऑनलाइन है, मतलब ON। ये बनेगा इसका ग्राफ। अब देखिए कह क्या रहा है भैया वो आपसे, कुछ ऑनलाइन अनअकैडमी है, ये वाली बात तो ठीक है, कुछ ऑनलाइन जो है वो आपकी अनअकैडमी है। आगे कह रहा है कुछ अनअकैडमी का ऑनलाइन होना एक संभावना है। जनरल केस में देखिए, जनरल केस में कुछ ऑनलाइन अनअकैडमी है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, गलत होगा ना। और वैसे भी कुछ अनअकैडमी ऑनलाइन नहीं है, सभी सभी है अनअकैडमी ऑनलाइन है। ठीक है, अनअकैडमी कंप्लीट ऑनलाइन है, तो वैसे भी वो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, ओनली फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 सभी की समझ में आ गया ना। ऑनलाइन का अनअकैडमी से ऑलरेडी सम का रिलेशन है, इसलिए पॉसिबिलिटी में वो गलत होगा। ठीक है, जब कुछ अनअकैडमी ऑलरेडी ऑनलाइन है तो कुछ अनअकैडमी ऑनलाइन होने की संभावना नहीं हो सकती। ठीक है भैया, तो चलिए इसी के साथ मैंने आपको स्लॉक्स के पार्ट 1 में हमने सम एंड ऑल के क्वेश्चन करे, पार्ट 2 में हमने ईदर के क्वेश्चन करे, पार्ट 3 में हमने नो के क्वेश्चन करे, और पार्ट 4 में हमने पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन करे। इसी के माध्यम से मैंने सिलॉक्स के चारों पार्ट आपके कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वो unacademy_पंकज अग्रवाल। यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोई कोड रेफर करना है तो आप अप्लाई करेंगे PA01, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले, मुझे मोटिवेशन मिले, और आप और हमारे बीच जो संबंध है वो उसी प्रकार से और आगे बनता जाए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जो अभी तक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, जल्दी से प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। बाकी आप सभी से आफ्टरनून क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।